क्या हुआ विनोद, कुछ पता चला उन लोगों के बारे में? हाँ, बहुत कुछ पता चला उन मरे हुए लोगों के बारे में। ओह ग्रेट। सर, मुझे उन लोगों के बारे में कुछ नए सुराग मिले हैं। कैसे सुराग? तुम क्या कर रही हो? सर कहाँ है? मुझे क्या पता। जूही, जूही, स्टॉप इट! जूही, स्टॉप दिस नॉनसेंस! जूही, क्या हो गया तुम्हें? जूही, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? जूही, अब तो तुम भी हम में से एक हो। अब कभी कोई परेशानी नहीं होगी, ना तुम्हें ना हमें। नहीं, हमारी सारी परेशानियां खत्म नहीं हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा? आप लोग विनोद को भूल रहे हैं। विनोद? हाँ, वो हम सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। किसी भी हाल में हमें उसे अपने जैसा बनाना है, नहीं तो विनोद हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो मरेगा और आज ही मरेगा। मैं उसे यहां लाऊंगा। नहीं, आप नहीं, मैं जाऊंगी वहां। वो मुझ पर विश्वास करता है। मैं लाऊंगी उसे यहाँ। मैं। बहुत अजीब तरह से बातें कर रही थी यार वो। क्यों, ऐसा क्या कहा उसने? कोई एक बात नहीं थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो बदल गई है, पहली वाली जूही नहीं रही। हो सकता है जो कुछ भी उसके साथ हुआ है यार, वो उस वजह से परेशान होगी। लेकिन जिस तरह से वो यहाँ से गई, वो कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो भी उन लोगों की तरह हो गई? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी रात को कौन आ सकता है? जूही, मैं कितना परेशान था। विनोद, हम एकदम सही थे। वहाँ सब के सब पागल हैं। आदमियों की तरह दिखते हैं, लेकिन है नहीं। उनकी बातों में एक अजीब सा पागलपन है। तुम्हारे साथ फिर कुछ हुआ? नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, बस आंखों में थोड़ा सा दर्द है और हल्की सी चोट है। मगर विनोद, वहाँ जो कुछ होने वाला है, उसे हमें रोकना होगा। क्या होने वाला है वहां पे? उस घर में कुछ होने वाला है। वहाँ बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है और इसलिए वो सब लोग वहाँ जमा हो रहे हैं। हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। जूही, जूही,
लगता है बहुत डर गई विनोद। ऐसा क्या देख लिया यार उसने वहां पे? करण, तुम जूही के साथ यहाँ रहो और महेश और मैं जाके देखते हैं कि होने क्या वाला है। ठीक है, चल। ठीक है। यार, जूही तो कह रही थी यहाँ कोई सेरेमनी होने वाली है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अंदर चलकर देखते हैं, शायद अंदर कुछ हो। चलो। चलो। रीना, तुम? रीना नहीं। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। ये रास्ता बाहर की तरफ जाता है। इससे पहले कि वो लोग आ जाए, तुम रुक जाओ यहाँ से। रीना, तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं, मेरे लिए अब बहुत देर हो गई। लेकिन रीना, मैंने कहा ना, इसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी। विनोद, यहाँ से जाओ। चल विनोद। जाओ विनोद, चल। जाओ। विनोद। महेश। हाँ। तुम दोनों उनको बाहर ढूंढो, जाओ। ये तुमने अच्छा नहीं किया।
लेकिन विनोद, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, अगर हम किसी को बताएंगे तो हमारी बात का विश्वास करेगा? शायद करे, क्योंकि ये देख मुझे वहां से क्या मिला। कैमरा? हाँ, ये जूही का कैमरा है। उसने मुझसे कहा था कि वो शायद कोई फोटोग्राफ्स लेगी, शायद इसमें कुछ हो। पर देखिए कैमरा काम भी कर रहा है कि नहीं? माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? महेश, इसमें लोग हवा में उल्टा लटक रहे हैं। महेश ये देख, ये क्या हो रहा है? क्या है विनोद? ये सब क्या है? ये सब महेश सामने देख। महेश, महेश गाड़ी संभाल। महेश ये क्या हो रहा है? चल महेश, महेश चल। महेश चल, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकलना। महेश चल। अच्छा मेरा पैर। महेश चल, महेश कोशिश कर। महेश हमें यहाँ से निकलना है। महेश प्लीज कोशिश कर। कोशिश कर महेश, कोशिश कर। आजा महेश। महेश चल। विनोद, विनोद। महेश आजा महेश। आजा महेश। आजा महेश। महेश यहाँ बैठ, यहाँ बैठ इस पेड़ से टिक के। विनोद, विनोद, वो देख। महेश, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। चल। लेकिन विनोद, मैं नहीं चल सकता। विनोद, मेरा पैर। महेश चल। महेश कोशिश कर तू। मेरी बात मान, तू यहाँ से जा, मैं यही रुकता हूँ। महेश मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकता। महेश तू तू चल मेरे साथ। महेश देख विनोद, तू जाएगा तो एटलीस्ट मेरे लिए तो मदद लेके आ सकता है। तू जा प्लीज विनोद, यू गो। ठीक है महेश, तू यहीं पे रुक, यहाँ से हिलना मत। मैं तुझे लेने यहीं आऊंगा, ठीक है? क्या कहा था तुमने? क्या हुआ तुम्हारी आंखों को? वो मेरी आंखों में हल्की सी चोट लगी। देखूं मैं? हाँ। क्यों? शायद कुछ मदद कर सकूं। ये लड़की रात को यहाँ क्या कर रही है? क्या हो गया आपको? इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मुझे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से ले चलिए। मुझे अब बहुत डर लग रहा है। ये जगह है ही ऐसी। अब आप घबराइए मत, आप आइए मेरे साथ, चलिए।
थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश कीजिए। आइए। कौन है ये? पता नहीं, रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया था। बहुत सुनसान जगह थी, इसलिए मैंने यहाँ ले आया। विनोद, महेश कहाँ है? महेश वहीं जंगल में है यार। उस घर में महेश और मुझ पर हमला हो गया और रीना ने हमें बचाया। जब हम वहां से भाग के आ रहे थे तो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। महेश को बहुत चोटें लगी यार, वो चल भी नहीं पा रहा है। जल्दी चलो, उसे लेके आना है, इससे पहले बहुत देर हो जाए। हम इनको यहाँ नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना, इन्हें भी साथ ले चलते हैं। महेश के साथ इनको भी हॉस्पिटल ले जाएंगे। काम कर, तू गाड़ी निकाल, हम लोग लेकर आते हैं। कहाँ गया ऐसे महेश? मैं उसे यहीं छोड़ के गया था। कहीं कुछ वो तो नहीं है उसे? महेश! 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 अरे ये खून तो जंगल की तरफ जा रहा है। विनोद, शायद महेश उस तरफ गया। मगर क्यों? मैंने तो उसे कहा था यहीं रुकने के लिए। मैं उसे लेने यहीं आऊंगा। महेश! महेश! देखो, खून यहाँ तक है। महेश यहीं कहीं होगा। महेश! 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 ओह, कहाँ गया? महेश! 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 तुम भी? चलो, चलो यहाँ से। हम अपना एक दोस्त गवा चुके हैं। मुझे उसे वहां नहीं छोड़ना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई। इनकी हालत बिगड़ रही है। हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके चलना चाहिए। आप लोग लिफ्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तुम लोग चलो, हम लोग सीढ़ी से आते हैं। अब ये लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुलेगा और ये वार्ड बॉयज भी पंछी बनकर बाहर नहीं आ पाएंगे। चलिए अंदर। मैं कह रहा हूँ चलिए अंदर आप लोग, सब लोग।
चलिए चलिए जल्दी कीजिए, आप लोग सब कमरे में जाइए और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही कीजिए। इस अस्पताल के सारे खिड़की और दरवाजे बंद करके रखिए। जूही, करण, तुम लोग कौन है आप लोग और ये सब क्या हो रहा है? मैं इस नर्सिंग होम का मालिक हूं और ये क्या शोर मचा रखा है आप लोगों ने? व्हाट इज प्रॉब्लम? देखिए डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल पर वो देखिए, उस खिड़की के बाहर देखिए और आप खुद समझ आएंगे क्या हो रहा है। ये लोग यहाँ भी आ गए। बताइए आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए सर, हमारे पास समय बहुत कम है। आप प्लीज इस हॉस्पिटल के सारे खिड़की और दरवाजे बंद करवा दीजिए। आप चाहते क्या हैं? देखिए, अगर आप अपने आप को और इस हॉस्पिटल में रहने वाले लोगों को बचाना चाहते हैं तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही कीजिए। सारे लोगों को इकट्ठा करके कमरे में बंद करवा दीजिए। देखिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ आप वैसा ही कीजिए। मुझ पर विश्वास कीजिए प्लीज। मैडम क्या हुआ? देखो, इन खिड़कियों को किसी को भी हाथ मत लगाने देना, खोलना मत। चलो जल्दी। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं आप? इस शहर में कुछ बुरी आत्माएं आ गई और अब वो मेरे इस नर्सिंग होम में आ रही हैं। हमने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं, अब वो पक्षी अंदर नहीं आ सकते। स्टॉप इट! स्टॉप दिस नॉनसेंस! बहुत देर से मैं आप लोगों की बकवास सुन रहा हूँ। पक्षी हमला करने लगते, और तो और पक्षी आदमी बन जाते हैं और आदमी पक्षी बनकर उड़ने लगते हैं। मेरे ख्याल में पागल हो गए हैं आप लोग। देखिए डॉक्टर साहब, ठीक है, आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है ना, लेकिन आप अपनी खुद की आंखों पर तो यकीन करेंगे। ठीक है। देखिए डॉक्टर साहब, आपको मेरी बात का यकीन करना ही होगा। अगर ये पंछी अंदर आ गए तो ये हम सबको अपने जैसा बना लेंगे। क्या आपको मंजूर है? आप बुरी आत्मा बनना पसंद करेंगे? नहीं, लेकिन हमें करना क्या होगा? मेरे स्टाफ का, मेरे पेशेंट्स का क्या होगा? कितने लोग हैं टोटल हॉस्पिटल में? यही 20-22। हमें उन्हें बचाना होगा करण, हम उन्हें जरूर बचाएंगे। लेकिन ये पंछी तो किसी वक्त भी अंदर आ सकते हैं। नहीं, मुझे इनकी फिक्र नहीं है, क्योंकि ये बंद खिड़कियां तोड़ के अंदर नहीं आ सकते। मुझे फिक्र है तो उस एक पंछी की जो इस अस्पताल में ऑलरेडी आ चुका है। क्या? हमें उसे मारना ही होगा। अगर हम अलग अलग हो जाएं तो शायद उस बुरी आत्मा को जल्दी ढूंढ पाए। डॉक्टर साहब, याद रखिए, चाहे जो भी हो जाए, हम में से कोई भी दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करेगा, ना ही हम में से कोई बाहर जाएगा। ठीक है।
जूही, जूही तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज दरवाजा खोलिए, मेरे पति बहुत बीमार है। दरवाजा खोलिए ना डॉक्टर साहब। याद रखिए, चाहे जो भी हो जाए, हम में से कोई भी दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे अंदर आने दीजिए। डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए ना डॉक्टर साहब। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? जूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कमरे से बाहर नहीं निकलने के लिए। अगर हम साथ में रहेंगे तो ही बच पाएंगे। जूही, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो कि यहाँ खतरा है? रुको वहां पर। जूही, देखो मेरी तरफ। जूही, तुम भी? ये कब हुआ? पिछली रात। लेकिन कल रात तो तुम मेरे साथ थी। इसका मतलब है कि तब तक तुम उन लोगों जैसे बन चुकी थी। इसलिए तुम अजीब अजीब बातें कर रही थी। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। मगर अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम नहीं बच सकते। कहाँ तक भागोगे? हाँ? हम सब तो यही है। अब तुम्हें भी हमारे जैसा ही होना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। नहीं जूही, मैं तुम लोगों जैसा कभी नहीं बनूंगा। तुम्हें हमारे जैसा बनना ही पड़ेगा। देखो, तुम डरो मत। हमारी दुनिया बहुत अच्छी है। वहां कोई डर है ही नहीं। नहीं जूही, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम डरो मत। तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस थोड़ी देर के लिए तुम सो जाओगे और उठने के बाद अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाओगे। सॉरी जूही।
वो लोग बाहर आ गए, हमें कुछ करना होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? दरवाजा खोलना है। तुम पागल हो गए हो? तुम जानते हो लोग सब बाहर हैं। अगर वो लोग अंदर आ गए हम सारे मारे जाएंगे। यही तो हम सब चाहते हैं। जब तुम मुझे जूही के साथ अकेला छोड़कर गए थे, अब तुम लोगों के साथ वही होगा जो मैं चाहूंगा। दरवाजा खुलते ही वो सब अंदर आ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। यहाँ पेट्रोल कहाँ मिलता है? स्टोर में है। यहाँ जल्दी लेके और मुझे मेन गेट पे मिलना। ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर। अब तुम नहीं बच सकते विनोद, अब तुम भी हम जैसे बन जाओगे। मैं तुम लोगों को जैसा बनने से पहले तुम सबको खत्म कर दूंगा। आप लोग पीछे हटिए, सब लोग। माचिस दे। सिस्टर, डॉक्टर, सिस्टर। मन्नू, 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 मन्नू ऊपर रह गया हमारा। कौन मन्नू? हमारा पेशेंट है मन्नू। मनु, मनु, डॉक्टर, मनु, 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 मनु चलो उठ। कैसा है मन्नू?
उस आग में मेरे दोस्त जल के मर रहे हैं इंस्पेक्टर। तो तुमने आग क्यों लगाई? आप मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। क्या आप बुरी शक्तियों में विश्वास करते हैं? फिर से तुम्हारी बकवास शुरू हो गई। गाड़ी रोको इंस्पेक्टर, गाड़ी रोको इंस्पेक्टर, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ये क्या हो रहा है तुम्हें? बोलो। मार डालो मुझे, इससे पहले मैं उन बुरी आत्माओं की तरह बन जाऊं। ये क्या पागलपन है? देखो, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, समझ गए तुम? मार डालो मुझे इंस्पेक्टर। अगर मैं जिंदा रहा तो पूरा शहर उन बुरी आत्माओं की तरह बन जाएगा, और तुम भी। मार डालो मुझे इंस्पेक्टर, मारो।